नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। महाराज जी, मेरा ये सवाल है, ये अपने जैन धर्म में पितृदोष का निवारण क्या है? इसका मतलब क्या उपाय है? जैसे और लोगों के में उनके में वो कुछ दिन आते हैं उन सनातन धर्म में उनके क्या होता है? उस सनातन धर्म में क्या करते हैं आप? तो जो सचारी हैं, हाँ, वो श्राद्ध पक्ष में मतलब उनके पूर्वजों के लिए खिलाया पिलाया जाता है, सामग्री ब्राह्मणों भोज कराया जाता है, बट अपने जैन धर्म के हिसाब से क्या उपाय है उस चीज़ का? अच्छा, देखिए, हमारे यहाँ पर पितृदोष नहीं माना। क्यों नहीं माना है कि एक तो मुझे ये बताइए, जियत बाप से दंगम दंगा, जियत बाप को मारे डंडा और मरे बाप को ले गए गंगा। जियत बाप से पूछे नहीं बात और मरे बाप को दूध और भात। सही बात है। क्या ये उचित है? नहीं है। जब बाप जिंदा था तब पूछना था तो कोई पुत्र दोष नहीं लगता। तो हमारे जैन दर्शन में जिंदा बाप को आदर सत्कार दिया जाता है और हमारे जैन दर्शन में कोई भी आत्मा संसार में अकाल मौत भी हो जाए तो भटकती नहीं है। ये ध्यान रखना। वैष्णव समाज में पितृदोष इसलिए मानते हैं कि वो ये मानते हैं कि कोई ने मान लो 100 वर्ष की आयु लेकर के आया, 80 साल में या 60 साल में मर गया, तो अब जो उसकी 40 साल शेष आयु थी उतने साल तक भटकता है, इसलिए उनको पितृ का वो श्राद्ध का महीना करना पड़ता है। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है कि कोई भी आत्मा जब अकाल मौत भी हो, मान लो एक्सीडेंट से कोई मर गया है या हत्या में मर गया है किसी प्रकार से, विषविहरण रक्त तक है जो अपने यहाँ आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, तो उसमें अष्टपावड़ के अनुसार तो उसकी आयु फॉरवर्ड हो जाती है। वो अंतर मुहूर्त में जो शेष आयु बची थी उसकी, जो बांध करके 100 वर्ष की आयु को जीना था, तो जैसे आपने कोई वीडियो बनाई और वो वीडियो मान लो आपकी आधी चली, शेष थी, तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसी प्रकार जो आयु होती है अंतर मुहूर्त में, जब तक उसके प्राण निकलते हैं तब तक वो आयु पूरी नष्ट हो जाती, इसलिए हमारी आत्मा कोई भटकती नहीं है जैन दर्शन के अनुसार। इसलिए हमारे यहाँ पितृदोष नहीं मानते, ना वो श्राद्ध करते। हाँ, इतना अवश्य है, जैन दर्शन में 13 दिन का संबंध माना गया है उस आत्मा से। कौन सी आत्मा से? जो आत्मा मृत आत्मा हुई है और वो जो वहाँ जाकर के कहीं भी स्वर्ग में नरक में जहाँ भी गई हो, भूत में साथ आदि जो भी बने, जो भी हो, नहीं मरेगा, जो भी हो, उसका संबंध 13 दिन तक बताएगा, 14-15 दिन से समाप्त। ये ध्यान रखना। और यदि संलेखना आदि ली है तो उससे भी कम रहता, और यदि मुनि बने हैं तो उसमें भी उसका कोई दोष नहीं माना गया। तो ऐसी स्थिति में अपने यहाँ इतना बताया गया कि आप 12 दिन जब हो जाए उस दिन आप 13वें दिन, कई लोग आज 12वें करते कि 13वें दिन जा कर के उस आत्मा के निमित्त से जो गई है उसको आप अच्छे ढंग से शांति विधान कराइए, सारे रिश्तेदारों को बुलाइए, उनकी आत्मा के लिए वो ये क्रिया करिए। एक दूसरा, जब वार्षिक उसका समय आता है, जिस समय उसकी मृत्यु हुई है, उस दिन उनके नाम से अपने यहाँ विधान किया जाता है। यही हमारे यहाँ पर विधि है। अलग से वो श्राद्ध का जो महीना मानते हैं वैष्णव समाज में, कुंवार का महीना आता है कृष्ण पक्ष का, उसमें जैन दर्शन में इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए बस हमारा यही है कि जब उनकी जो इस मृत्यु का दिन आता है, उस दिन चाहे वो तिथि से हो या फिर आप तारीख से हो, जिससे भी समझें, उनका साल में एक दिन
उनके नाम से कोई शांति विधान वगैरह कर दें उससे पितृदोष निवारण हो जाता है, वो पूर्णतः निवारण हो जाता, कोई होता ही नहीं। और दूसरा महाराज जी, मृत्यु भोज करना या कराना उचित है कि नहीं? देखिए, मृत्यु भोज के नाम से कभी नहीं कराना चाहिए। नहीं, जैसे 13वीं होती है लास्ट हाँ में। सुनो, मृत्यु भोज के नाम से कभी नहीं कराना चाहिए। वो मृत्यु भोज का इसलिए हिंदुओं में, अपने यहाँ पर क्या है जैन दर्शन में, कि जो दान की परंपरा है अपने यहाँ, मृत्यु भोज कराने का अर्थ दान देना। तो जो उस जीव ने जो पैसा संग्रह किया है, उसकी संपत्ति थी, तो वो अपना मृत्यु के पहले ही लिख के जाता है कि ये, जैसे किसी के 5 बेटे हैं तो उसके 6 हिस्से होंगे, 6 हिस्से होंगे। एक हिस्सा पिता करेगा, बाकी 5 तो बेटों के नाम से चला जाएगा। अब जो वो एक हिस्सा पैसा बचता है वो उसका अपना होता है, और मरने के बाद वो संपत्ति किसकी होती है? उन बेटों में बढ़ती है। या उसकी माँ जिंदा है तो जब तक माँ है तब तक उसके पास रहेगी। तो वह जो जीवन भर उसने पाप किया है और पाप करके धनार्जन किया है, तो उसका कुछ अंश, कितना अंश ध्यान रखना, 5 बेटे हैं, अब उस संपत्ति के पुनः 6 भाग होंगे। 6 भाग में से 1 भाग दान किया जाएगा। जी महाराज, क्या कहा? 1 भाग दान कर देंगे। 1 भाग दान किया जाएगा। किसके रूप में? मंदिर बनवाना, प्रतिमा रखवाना, उनकी स्मृति में कोई धर्मशाला बनवा देना, भोजन करा, यही उसका अपने यहाँ पर विधान है। और इसलिए स्वर्गीय के नाम से कोई कमरे अमरे बनवाते, वो इसी वजह से बनवाते हैं, उससे वो सारा दोष उनका निकल जाता है। और ये कराना ही चाहिए। जैसे मान लो कोई के बाप हैं, अब वो मर गए, उसके 4 बेटे हैं, अब उनकी मान लो मरने के बाद में 40-50 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो उसका कम से कम 10 लाख रुपए दान कार्य में करना ही चाहिए। तो उन बेटों के लिए भी अच्छा है और उस जीवात्मा के लिए भी श्रेष्ठ है। तो वो जो अपने 6वां भाग दान करने को कहा गया, वो भी हो जाता, क्योंकि उस जीव ने जो पाप से कमाया उसका अंश उस धर्मशाला, मंदिर आदि में लग गया, तो उसका ये पाप की जगह वो पुण्य रूप में वह बदल जाता। उसकी आत्मा जहाँ होती उसको भी उसका पुण्य लग जाता है और उसके लिए अगले भाव में भी सुख मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो जिंदा रहते ही अपने उन सबको वितरण कर देते हैं, दे देते हैं, ऐसी व्यवस्था करी जाती है। तो वो पहले ही लिख देते कि जो मेरे मरने के बाद में ये प्रॉपर्टी मंदिर के लिए दान दे दी जाएगी, लगा दी जाएगी, और वो परंपरा अपने यहाँ अनादिकाल से चली आ रही है। नमो तुम्हारी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।